हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकौशल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन फाइनेंस के बारे में। ये एक नया टॉपिक है, समझेंगे कि ये क्या होता है एंड कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम आए इसके मीनिंग पे कि क्या होता है ग्रीन फाइनेंस का मीनिंग। तो इस टर्म के अंदर दो वर्ड इंक्लूड है, ग्रीन एंड फाइनेंस। ग्रीन मीन्स होता है इन्वायरमेंट रिलेटेड, मतलब हम इससे सेंस लगाएं तो इन्वायरमेंट रिलेटेड, एंड फाइनेंस मीन्स फंड्स, रिसोर्सेज, पैसा। तो अगर हम जो फंड्स हैं, हमारे जो पैसा है, उसको इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें तो वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिफाइन किया जाता है ग्रीन फाइनेंस वर्ड से। अब ये ग्रीन फाइनेंस की जगह हम इसको सस्टेनेबल फाइनेंस भी बोल सकते हैं या इन्वायरमेंटल फाइनेंस, ऐसे अलग अलग जो टर्म है उससे डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन सेंस यही होती है कि अगर हम हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, हमारे जो फंड्स हैं, उनको इन्वेस्ट करते हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो वो होता है ग्रीन फाइनेंस। एग्जैक्ट इसका मीनिंग देखें तो ग्रीन फाइनेंस रेफर्स टू द फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स दैट आर स्पेसिफिक टू द यूज फॉर द प्रोजेक्ट्स दैट आर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल और प्रोजेक्ट्स दैट अडोप्ट द एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी कि ऐसे फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करती है या उसके मतलब इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो वो। अब इन्वायरमेंट का मतलब सबको पता होता है कि इन्वायरमेंट क्या है। सस्टेनेबल का क्या मतलब है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी वर्क जो सस्टेन कर सके। सस्टेन मीन्स लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रह सके। तो अब हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की, मीन्स कि इन्वायरमेंट जो है उसको, जो अब करंट में जो इन्वायरमेंट है वही लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रह सके। मतलब वो जो इन्वायरमेंट के जो रिसोर्सेज हैं या जो ऑल ओवर जो इन्वायरमेंट है वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रह सके। तो अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आती है ग्रीन फाइनेंस वर्ड, ये जो ग्रीन फाइनेंस वर्ड है इसके अंडर। अब बात करें कि ये वर्क कैसे करता है ये मैकेनिज्म। तो वर्क कैसे करेगा कि जो बिजनेस हाउस हैं वो इन्वेस्टमेंट करे, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स और जो सर्विसेज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करे जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करे जो लो कार्बन टेक्नोलॉजी है उनके अंदर इन्वेस्ट करे, जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करे या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो। ठीक है। अब इसके अंदर जो है तीन, मतलब ये जो तीन इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं हम या तीन पार्टीज हैं, इनका कोलाब्रेशन होता है। इनके एक कोलाब्रेशन के थ्रू ये जो ग्रीन फाइनेंस का सिस्टम है या ये एक मैकेनिज्म है ये वर्क करता है। इसके अंदर कौन होता है? गवर्नमेंट होती है जो एक मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह सेटअप जो है वो प्रोवाइड करती है, जैसे कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना के या इंस्टीट्यूशनल सेटअप करके और भी बहुत सारी सब्सिडीज वगैरह देके। फिर बिजनेस हाउसेज जो मतलब एक तरह से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको चलाएंगे ही, उसके अंदर अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो लगाएंगे और पूरा जो इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर वर्क करेंगे। फिर सिटीजन, अगर सिटीजन ही अवेयर नहीं है तो फिर जो मतलब सिस्टम है वो वर्क कर ही नहीं सकता। सिटीजन्स के अंदर भी अवेयरनेस होनी चाहिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनके अंदर भी एक विलिंगनेस होनी चाहिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल की, क्योंकि फिर इन तीनों के कोलैबोरेशन से ही ये जो ग्रीन फाइनेंस का सिस्टम है या मैकेनिज्म है वो वर्क करता है। अब ये जो ग्रीन फाइनेंस वर्ड है ये आया कहाँ से कि ये जो कंट्रीज हैं उनकी कॉन्फ्रेंस होती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तब वहाँ पर ये जो वर्ड है इसको यूज किया गया कि हमें इस ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना होगा जहाँ जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करे। तो वहीं से ये जो वर्ड है वो आया है ग्रीन फाइनेंस वर्ड। ठीक है। अब बात करें मेन ऑब्जेक्टिव्स की कि क्या ऑब्जेक्टिव है ग्रीन फाइनेंस के, हम क्यों इन्वेस्ट करें इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है लो कार्बन इकोनॉमी का गोल अचीव करना। अब हर कंट्री जो है वो चाहती है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो लो कार्बन इकोनॉमी हो जाए। तो वो जो गोल है लो कार्बन इकोनॉमी का अचीव करने का वो कैसे होगा? जब हम इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तभी। एंड नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका डेवलपमेंट करना। अब ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ये एक तरह से इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट के मतलब रिसोर्सेज को प्रोटेक्शन से रिलेटेड या एक तरह से इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को ही इंश्योर कर रहे हैं। इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे प्रमोट करना ग्रीन इंडस्ट्री को ताकि पोल्यूशन कम हो, इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, ये तो वही बात होगी। ठीक है। तो ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ग्रीन फाइनेंस के।
अब बात करें कौन कौन से एरियाज जो है वो इंक्लूड होते हैं ग्रीन फाइनेंस के अंदर। अब हम ग्रीन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किन किन एरियाज के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करें तो वो ग्रीन फाइनेंस के अंडर कवर होंगे। तो मेनली वेस्ट प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करने से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, या एनर्जी एफिशिएंसी को इंश्योर करे ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, और वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। अगर इनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आती है ग्रीन इन्वेस्टमेंट। अब बात करें इम्पैक्ट की, ये जो इम्पैक्ट है वो एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है ग्रीन इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके ऊपर इंटरनली और एक्सटर्नली क्या इम्पैक्ट आएंगे। तो इंटरनल में मेनली उसका जो वर्क फील्ड है वो एम्पावर होगा, उसकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी। रेपुटेशन कैसे कि अब एक कोई पर्टिकुलर बिजनेस है वो मतलब जिस एरिया में उसकी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह लगा रहा है, तो या कुछ ऐसे वर्क कर रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो पोल्यूशन को कम करे, या इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड वर्क कर रहा है, तो उसके आसपास के एरिया में रेपुटेशन बढ़ेगी। तो रेपुटेशन भी बढ़ेगी और उनका जो वर्क फील्ड है वो भी एम्पावर होगा अगर वो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं या ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं। अब बात करें एक्सटर्नली क्या इम्पैक्ट होगा, उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर होगी, लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हैं अगर वो ऐसी टेक्नोलॉजीज ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे अगर वो ग्रीन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म उनको बेनिफिट्स मिलेंगे और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो फिर वर्क हो ही गया क्योंकि वो ग्रीन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब बात करें यूजर्स ऑफ ग्रीन फाइनेंस। अब करंटली जो कौन है मेन यूज कर रहा है, मतलब कौन ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है ग्रीन रिलेटेड जो ये ग्रीन फाइनेंस है इसके अंदर, तो मेनली डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो एक लार्ज शेयर है, एक लार्ज ग्रुप है इसके इन्वेस्टमेंट के अंदर। मेनली इसके अंदर जो मेजर एमर्जिंग कंट्रीज हैं जो अभी प्रैक्टिस कर रही है ग्रीन फाइनेंस, उसमें है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, अब बात करें कि किन स्टेप्स के थ्रू हम ग्रीन फाइनेंस जो है इसको प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, मेनली ये स्टेप्स हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू अगर लिए जाए तो ग्रीन फाइनेंस जो है वो प्रमोट हो सकता है इन स्टेप्स के थ्रू। कैसे कैसे कि एक ऐसा जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए जो प्रमोट करे ग्रीन फाइनेंस को, ऐसी सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर और बहुत ज़्यादा सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड की जाए, या और भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं या रिलैक्सेशंस हैं वो प्रोवाइड किए जाए। तो एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। नेक्स्ट, पब्लिक जो सेक्टर है उसके डिसीजन के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है उनको अलाइन किया जाए उसके साथ, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है पब्लिक सेक्टर के उसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को अलाइन किया जाए। नेक्स्ट, बाय एनकरेजिंग डिफरेंट सेक्टर टू पार्टिसिपेट इन दिस फाइनेंसिंग, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर हैं, अलग अलग सेक्टर हैं हमारे, उनको इनकरेज किया जाए कि वो पार्टिसिपेट करें इस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग में। उनको बताया जाए कि क्या बेनिफिट्स हैं इस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग के, या इस तरह अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है प्रोजेक्ट्स के अंदर तो उनको इनकरेज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा इस में पार्टिसिपेट के लिए। नेक्स्ट, बाय बूस्टिंग इन अ क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसको बूस्ट किया जाए, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है उसको बूस्ट किया जाए। नेक्स्ट, बाय बूस्टिंग द यूज ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स का यूज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाए। एंड नेक्स्ट है बाय इनकरेजिंग प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप टुवर्ड्स ग्रीन प्रोजेक्ट्स। अब देखो प्राइवेट सेक्टर है वो खुद इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो उनका जो पार्टनरशिप है पब्लिक सेक्टर के साथ, यानी कि जो पब्लिक और प्राइवेट है उनकी पार्टनरशिप के थ्रू ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो एक तरह से प्रमोशन है या उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए उनकी पार्टनरशिप के थ्रू। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू ग्रीन फाइनेंस है उसको प्रमोट किया जा सकता है। अब बात करें एडवांटेजेस की ग्रीन फाइनेंस की, तो ये एडवांटेजेस की एक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, कंट्री के पर्सपेक्टिव से, तो जो नॉलेज होती है कम्पिटिटिव नॉलेज होती है इकोनॉमी की। नेक्स्ट है फिर सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड वैल्यूड नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम ग्रीन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो इन्वायरमेंट है वो भी हमारा सस्टेनेबल होगा और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे वो भी लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रहेंगे। नेक्स्ट है फिर सोशल डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर होगी। अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो सस्टेनेबल नेचर की है या सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं तो सोशल डेवलपमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव होगी ही। नेक्स्ट है फिर सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनर में यूज किया जाएगा, क्लीन एनर्जी होगी और क्लाइमेट होगा क्लीन। अब बात करें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ग्रीन फाइनेंस की, क्या क्या है। रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है,
इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन फाइनेंस में मतलब कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, या कि क्या इनके अंदर चीज़ें हैं, कैसे इनको मतलब इंश्योर किया जा सकता है, उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो लैक ऑफ डेटा है, डेटा नहीं है, तो इस वजह से नॉलेज भी नहीं है, तो इसीलिए रिस्क भी हाई है। और जो लीडरशिप है उसकी भी कमी है। टेक्नोलॉजी रिस्क जो है बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनके अंदर रिसर्च वगैरह करते हैं, तो हमें जो रिस्क है उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई है। हमें पता नहीं है कि वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, तो इस वजह से रिस्क हाई है। नेक्स्ट है पे बैक पीरियड इज टू लॉन्ग। अब पे बैक पीरियड कैसे बहुत ज़्यादा लंबा है? अब ये बात है कि जो इसके जो बेनिफिट्स हैं ग्रीन फाइनेंस के, वो लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। यानी कि अब हम करंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो बेनिफिट्स हैं हमें उस, या जो हमारा कैश फ्लो जो आएंगे वापस हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो हमें लॉन्ग पीरियड के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो पे बैक पीरियड है हमारी इन्वेस्टमेंट का वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेज हैं ग्रीन फाइनेंस की। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। ऐसे ही अगर आप और टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको ये जो स्लाइड्स हैं इनकी पीपीटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ये चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।